Good morning everyone, welcome back to the channel. I am Prashant and you're watching Road Moto. So आज का जो दिन है जैसा कि कल आपने देखा होगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, तो आज का जो दिन है वो स्टार्ट होता है हमारा रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर से। तो मेरे पीछे रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि बाइक का स्टेटस क्या है, आज वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं, लेट्स सी। बाइक अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया यार, बट अगर नहीं मिलती है तो फिर देन हमारा प्लान ये है कि हम तो जाएंगे आगे। कहाँ जाएंगे वो मैं थोड़ी देर में रिवील करूँगा, लेकिन प्लान ये है कि हम लोग फिर डोमिनार पे ही जाएंगे। अगर बाइक मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिलती है तो भी हम डोमिनार पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग। अभी चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। हाँ भाई, क्या सीन है भाई? अभी हो रहा है, अभी देख रहे हैं, भाई भी कर रहा है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, क्या टाइम लगेगा अभी पता करने में। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। सो अभी टाइम है थोड़ा सा, सो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। लेट्स सी कि क्या कहते हैं ये लोग, फिर उसके बाद जैसे प्लान होगा विल कीप यू अपडेटेड। सो भाई लोग, अब डिसीजन हो चुका है कि क्या हो रहा है। फाइनली बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये तालिम भाई और ये देवीलाल जी, तो बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुई है कुछ। हमारे पास आरएसए के थ्रू ये गाड़ी आई थी मनोज कुमार जी की। हाँ। इसमें क्या है, 10 चेस्टनट की वजह से इसके जो वाल है, हाँ। वो वाल बेंड हो गए हैं। उसकी वजह से इसका क्लियरेंस पिस्टन का खराब हो गया है। अच्छा। जो हमें ये अभी गाड़ी चल नहीं सकती, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है इसमें। तो इसकी वारंटी की जो भी प्रोसेस होती है कंपनी की तरफ से वो करना पड़ेगा, और पार्ट जो भी लगता है वो हमें मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। उससे तो कितना दिन इसका मान के चले? 10 से 12 डेज लगेंगे। चलिए, थैंक यू तालिम भाई, थैंक यू देवीलाल जी। तो ये सिचुएशन ये है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं और मनोज मेरी डोमिनार पे ही हम लोग निकल रहे हैं। हमने लगेज वगेज थोड़ा बहुत जो शिफ्ट करना है, कम करना है, वो कर लिया है। पैनियर मनोज के यहीं पे छोड़ दिए हैं मतलब। तो प्लान ये है कि यहाँ से 15 दिन बाद जब ठीक हो जाएगी बाइक, तो मनोज एक बार चक्कर लगा के और इसको वापस ले जाएगा। सो यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं टनोट। आज थोड़ा लंबा रास्ता है, तो हमें पहुँचते पहुँचते करीब 10-11 बज जाएंगे। राइड पे निकले यार, तो इन्जॉय तो करना ही है। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई हमारे साथ, बट विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट वी टेक आउट सम पॉजिटिव आउट ऑफ इट। सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। और ये है राजस्थान। फाइनली आई एम एक्सप्लोरिंग राजस्थान एंड आई एम टू हैप्पी अबाउट इट। सैड ऑल्सो कि मनोज की बाइक के साथ प्रॉब्लम हो गई है और हम मनोज की बाइक लेके नहीं जा पा रहे हैं, बट नॉनदलेस मनोज और मैं दोनों ही इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई थिंक मनोज भी एग्री करेगा कि ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन राइड मस्ट गो ऑन। तो राइड इज़ एक्चुअली ऑन। तो हम लोग नागौर से निकल चुके हैं, और नागौर से निकल के हम जो जीपीएस ने दिखाया, एक रास्ता दिखाया, अंदर वाला रास्ता दिखाया। ये जो रूट है बड़ा छोटा सा रूट है, आप देख ही सकते, पूरा लाल मिट्टी है और पेड़ की कटाई करी हुई है। तो हमें कल पता चला था कि यहाँ पे अफीम की भी खेती बहुत होती है, तो हो सकता है वो भी हो ये या कुछ हो, लेकिन अफीम लग नहीं रही, ये तो सरसों लग रहा है। बहरहाल ये देखिए, एंजॉय करिए, क्या व्यूज़ हैं, इनका अपना एक मज़ा है। मौसम काफ़ी अच्छा है और हम लोग दोनों एक ही बाइक पर हैं। तो ये मनोज आपको दिख रहा होगा शीशे में, मनोज पीछे बैठा हुआ है। देखिए, एंजॉय करिए। बीच बीच में रास्ते के हम वो देते रहेंगे। हम बहुत तेज़ नहीं चल रहे हैं, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा टनोट पहुंचते हुए। यहाँ से करीब 450 किलोमीटर है जो हमें जाना है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो कीप वॉचिंग, दिस इज प्रशांत, यू आर वॉचिंग रोड मोटो। भूख लग रही थी यार, तो रास्ते में रुक के हमने सोचा कि जल्दी से कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद निकल के हम यहाँ से सीधे जाएंगे। टनोट पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। और ये पीछे एक ढाबा है जिस पे हम लोग रुके रास्ते में।
ये रोड काफ़ी अच्छी है। आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम इस रोड से आए थे, बट ये रोड काफ़ी अच्छी है, बहुत ही स्मूथ रोड है, स्ट्रेट रोड है, और होपफुली अगर ऐसी ही मिलेगी तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए ताकि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, और जो रूट है वो हम एंजॉय कर पाएँ। और फिर कल का प्लान हमारा ये है कि हम टनोट और लौंगे वाला एक्सप्लोर करेंगे। बाकी का प्लान उसके बाद आप देखते रहिए। तो सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। तो राजस्थान में सरसों के खेत दोनों तरफ, और रोड देखिए क्या अमेजिंग सी रोड लग रही है। ये सारा रास्ता ऐसे ही चल रहा है, तो नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। छोटी छोटी हिल्स के ऊपर से चलते हुए जा रहे हैं हम लोग। ट्रैफिक बहुत ही कम है, हार्डली कोई व्हीकल जो है हमें क्रॉस कर रहा है, तो दूर दूर पे कोई एक आध व्हीकल दिख जाता है। तो प्लान में थोड़ा सा और चेंज हो गया है। हम लोग टनोट की जगह अब जैसलमेर जा रहे हैं। वैसे तो जैसलमेर होके ही जाते, लेकिन हम अब जैसलमेर से आगे नहीं जाएंगे, जैसलमेर में ही रुक जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि टनोट में रुकने का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पे कुछ है नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए। और हमें रात भी काफ़ी हो जाएगी, हम रास्ता एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लान ये है कि हम आज जैसलमेर चल के जैसलमेर में रुकेंगे। जैसलमेर हम थोड़ा टाइमली पहुँच जाएंगे तो आराम भी कर पाएंगे। अब आगे पहुँच के क्या होगा कैसे होगा, आई कांट रियली से, बिकॉज़ ये पूरी राइड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है हमारे लिए। हम जो प्लान करके आए थे कुछ पता ही नहीं चला, कुछ का कुछ ही हो गया है। तो आई थिंक इन्जॉय करिए। ये जो व्यूज़ हैं दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर और रेस्ट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे, और ये रिमोट लोकेशंस हैं, यहाँ पे आना होता नहीं है। तो आप हमारे ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए ये देख सकते हैं, ये रेगिस्तान को आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये आगे एक छोटा सा कोई गांव रास्ते में। ओ ओ ओ ओ, ओ। ये ही मैं देख रहा था कि ये स्पीड ब्रेकर पे, क्योंकि हम लोडेड है काफ़ी, तो कूदे ना, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर आ गया, दिखाई नहीं। और ये एक छोटा सा गांव है, और सरप्राइजिंगली लुक एट द नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब दे माइट बी जस्ट पासिंग थ्रू, बट यहाँ पे हैं अच्छे खासे। लॉट ऑफ महिंद्राज, सुजुकी, वन हुंडई। लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। क्या यार, मतलब वाओ। सो मैंने सुना है कि जो सनसेट और सनराइज़ जो राजस्थान में होते हैं उससे बढ़िया और कहीं नहीं होते, रेगिस्तान में रादर। तो आई एम एक्साइटेड। अभी रेगिस्तान पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी जैसलमेर के बाद से मोटा मोटा शुरू होते हैं, और वहाँ पे पहुँच के वहाँ तक जब तक हम पहुँचेंगे तो रात हो चुकी होगी, सनसेट ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन डेफिनेटली सनराइज़। सो अगर वहाँ नहीं तो टनोट में नहीं तो साम सन ड्यून्स पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ तो डेफिनेटली होगा। वहाँ पे हम कोई ना कोई तो ज़रूर कैप्चर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल व्यूज़। और आई थिंक अगेन मैं यही कहूँगा कि एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। एक बार तो राजस्थान आना बनता है, रेगिस्तान की तरफ एक्चुअली। राजस्थान तो जयपुर भी है, लेकिन ये जो एरिया है ये बिल्कुल अलग है। जैसलमेर अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट टच तो हो ही जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम एक बहाना मिल जाएगा दोबारा आने का कि भाई यहाँ। ओह, एंड दैट वाज अ बैड वन। चलो एनीवेज, ये तो होना ही है, बट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आपने अभी देखा होगा सनसेट का टाइम लैप्स। बस हम रास्ते में जा रहे थे, इतना सुंदर लगा कि हमने कहा रुक जाते हैं।
फ़ोटो में उतना अच्छा या वीडियो में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो जो है उसको छोटा कर देता है, जूम आउट कर देता है एक्चुअली, लेकिन जब आप एक्चुअल में देखोगे तो वो बड़ा लगता है, यू नो। तो इट वाज सो अमेजिंग। और ये वो जगह है, बस जैसलमेर से हम कुछ 125 किलोमीटर दूर है। तो कीप वॉचिंग एंड कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको जो चीज़ें हम कैप्चर कर रहे हैं अच्छी लग रही है। मेरा फोकस बहुत रिपीटेड चीज़ों को कवर करने में नहीं रहता, जो ऑलरेडी आप बहुत जगह देख चुके हो। तो जो हम एक्सपीरियंस रोड पे चलते हुए लगते हैं, मैं वो चाहता हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, वो कवर कर सकूँ, और वही मेरी कोशिश रहती है। तो आप अगर मेरी कोशिश से थोड़ा सा भी खुश हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इन्जॉय करते रहिए। हम ऐसे ही, मैं कोशिश करता रहूँगा कि बेटर चीज़ें करते रहें और नए नए एक्सपीरियंसेस आप लोगों को ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करें। सो कीप वॉचिंग एंड सी यू ऑन द रोड। गुड इवनिंग फ्रॉम पोखरन। पोखरन एक्चुअली इंडिया की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। हम प्रॉपर पोखरन में नहीं है, लेकिन अगर पीछे आप देख सकते हैं तो वो जो एरिया है वहाँ जाके पोखरन का न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। और पोखरन ये जगह है जहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। एंड देखिए यहाँ पे दूर दूर तक बिल्कुल कुछ नहीं है। सनसेट हो चुका है, सनसेट का टाइम लैप्स आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी कुछ लाइट है। सो वी आर एबल टू कैप्चर। तो हम एक फ्लाईओवर पे रुके हैं, जहाँ पे से हमने सोचा कि थोड़ा सा एक व्यू देना चाहिए। और ये देखिए, दिस इज द व्यू ऑफ पोखरन। सो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है एक्चुअली। यू नो, व्हेन यू go to a place or when you travel to a place like this, जिसमें यू नो कोई ना कोई अचीवमेंट इस जगह का एक पार्ट रहा है, एक रोल रहा है इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग होने में एज एन इकॉनमी, एज अ कंट्री। और बहुत प्राउड फील होता है यहाँ पर आकर। जैसे हम लद्दाख गए थे तो अपनी आर्मी को देखकर बहुत प्राउड फील होता था, ऐसे ही यहाँ पे आके भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड आई एम टू हैप्पी, टू एक्साइटेड, बिकॉज मेरा राजस्थान का जो ड्रीम था आने का यहाँ पे, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग फुलफिल्ड। आई एम लिविंग दैट ड्रीम, एंड इफ़ यू कैन सी द एक्साइटमेंट इन माई वॉइस, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे। और आई डोंट नो अब ये चीज़ है, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आई होप यू लाइक इट। सो see you on the road. So finally we are entering Jaisalmer, or you can't believe how excited I am to actually come to Jaisalmer. I don't know what is waiting for us, but at least we are here. You know, तो एक कश्मीर लद्दाख साइड पे मैं बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पे पहुंच गया था, त्यागशी विलेज में। तो अगर आपने त्यागशी वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में चेक करिए। और अब मैं जा रहा हूँ राजस्थान में जो फेमस बॉर्डर है तनोट और लौंगेवाल वाला, हम वहाँ पे जाएंगे। एंड लुक एट दैट ट्राइकलर फ्लाइंग हाई। फाइनली हम पहुंच गए जैसलमेर। और जैसलमेर में हमने एक डिसेंट सा हमें होटल मिल गया और हम खाना वाना खा के अब सेटल हो चुके हैं। तो जो ये आपने देखा होगा कि जो राइड रही हमारी जैसलमेर की, एक तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है यार, क्योंकि इतने टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि जैसलमेर आना और जैसलमेर आना किसी ना किसी वजह से टल रहा था। हालांकि मुझे मालूम है कि अभी जैसलमेर में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा,
तो जैसा कि किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक फोर्ट है और 3 हवेली हैं और एक लेक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कवर करने वाली हैं। बट क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, इस वजह से हमारा थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। तो हमने कहा कि जैसलमेर हम सिर्फ टच करेंगे, थोड़ा सा इन्जॉय तो क्या कर पाएंगे, बस बेसिकली होटल में रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलना है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो मेरे पीछे है वो जैसलमेर फोर्ट है। तो जहाँ हम रुके हैं उसके पीछे से ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। तो आप देखिए, एक वीडियो चल रहा है, इसमें मैंने कैप्चर किया है। तो ये जो सिटी है या जो मेरा यहाँ आने का मन था वो फाइनली अब पूरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कल का हमारा प्लान ये है कि टनोट माता मंदिर है वो हम देखेंगे। वहाँ से फिर हम लौंगेवाल जाएंगे, लौंगेवाल में वॉर मेमोरियल है, वहाँ जाएंगे और फिर शाम को हम लोग पहुँच जाएंगे सम सैंड ड्यून्स कहते हैं उनको, सम सैंड ड्यून्स पे। और वहाँ पे हम डेजर्ट का एक रात एंजॉय करेंगे, कुछ राइड्स, कैमल राइड वगैरह करेंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे, बट दैट इज़ द प्लान। लेकिन ये जर्नी जो रही ये बहुत अच्छी रही, बहुत अमेजिंग रही। ख़ासकर जब हम फलौदी से जो रोड थी वो यहाँ तक की रोड बहुत ही अमेजिंग थी। ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं थी तो 2 लेन की रोड, लेकिन बहुत ही अमेजिंग बनी हुई रोड और बहुत स्ट्रेट है, बहुत कम कर्व्स हैं इसमें। तो इस व्लॉग में इतना ही। कल के लिए नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा और उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें कवर होंगी। So keep watching, and if you have not subscribed to the channel, please do subscribe to the channel. Also follow us on Facebook and Instagram. So see you on the road. Jai Hind.